हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अगले फीचर में आते हैं जो कि है इनहेरिटेंस। ठीक है, अब ये इनहेरिटेंस क्या होता है? हम जनरली टर्म में कहते हैं कि इनहेरिटेंस जो होती है वो होती है इज अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप। सपोज मारुति 800 इज अ कार। ठीक है, तो ये इनहेरिटेंस टाइप का रिलेशनशिप हो गया है ना। फिर इसके अलावा एक और चीज़ होती है, वो होती है कंटेनरशिप। कंटेनरशिप को हम कहते हैं हैज़ अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप, है ना। जैसे कार हैज़ एन इंजन, हमारे पास पहले से एक इंजन है। ठीक है, और इंजन में एक पिस्टन है और उसमें एक फंक्शन है फायर, है ना, जो कि इसका एक बिहेवियर है। ठीक है, अब सपोज हमको एक कार बनानी है। ठीक है, तो अब कार में हम चाहें तो इंजन की यही सारी चीज़ें वापस लाएं। मतलब जैसे कोई भी कंपनी सपोज को नई कार बनानी है तो क्या कर सकती है वो, या तो इंजन अपना खुद का बनाए या किसी और कंपनी का ले ले। तो यहाँ पे पहले से हमारे पास इंजन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कार में इंजन डाल देंगे। ठीक है, इंजन डालने का मतलब ये है इंजन जो क्लास थी उसका कोई ऑब्जेक्ट इसमें बना दिया है ना। जैसे सपोज ये एक इंजन की कंपनी है। ठीक है, इंजन बनाती है, इन्होंने इंजन की बॉयलर प्लेट तैयार करके रखी है। अब कार वाली कंपनी इनसे बोलेगी भाई हमें एक इंजन दे दो, तो यहाँ पे इनको एक इंजन मिल गया। ठीक है, जिसको ई नाम से बुलाएंगे। ठीक है, और उसके बाद अब कार वाली कंपनी इंजन के साथ साथ कुछ और भी तो जोड़ेगी। सपोज इन्होंने जोड़ दी इसमें बैटरी। ठीक है, सपोज इन्होंने जोड़ दिया इसमें व्हील, है ना, और इसके साथ साथ कुछ फीचर्स भी कार में नए ऐड करेगी, है ना। तो सपोज उन्होंने जोड़ दिया कि व्हील्स रोटेट करें। ठीक है, तो मैंने ये फीचर जोड़ दिया कार में। ठीक है, तो कोई भी आदमी है वो अगर कार के इंजन को तो सीधे एक्सेस करता नहीं, वो तो कार के थ्रू ही कार के इंजन को एक्सेस करता है, राइट। और यहाँ पे भी वो चीज़ सेंस मेक कर रही है क्योंकि इंजन यहाँ पे है प्राइवेट, है ना। तो ये बाहर का मेन जो है वो इसको एक्सेस तो कर नहीं सकता। इंजन को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे हम फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बना दिया है। ठीक है, क्योंकि इंजन के फायर फंक्शन कॉल करें। सपोज अगर हमको गाड़ी स्टार्ट करनी है, ठीक है, तो हम तो क्या करेंगे, हम सिर्फ चाबी घुमाएंगे, इंजन अपने आप फायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, चाबी घुमा रहे हैं, कार की चाबी, है ना, और वो इंजन को अपने आप फायर कर रहा है। ठीक है, इस केस में इंजन फायर हो जाएगा। ठीक है, अगर हमको पिस्टन को एक्सेस करना है, जैसे सपोज कोई अगर कंपनी है जो कि इंजन सप्लाई कर रही है, वो नहीं चाहती कि कोई और उनका डिज़ाइन कॉपी करे, तो कुछ चीज़ें तो अपनी प्राइवेट भी रखेगी ना, क्योंकि ये कार कंपनी भी उसको एक्सेस नहीं कर सकती। तो पिस्टन को एक्सेस करने के लिए भी हमको इसी के मेंबर फंक्शन के थ्रू होकर गुजरना पड़ता है ना। तो ये एक एग्जांपल हो गया कंटेनरशिप का। कंटेनरशिप में क्या होता है कि गाड़ी में इंजन हम डाल देते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर हम प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज समझे तो इसका मतलब होगा एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास डिफाइंड इन अनदर क्लास इज कॉल्ड अ कंटेनरशिप। यहाँ पे इंजन एक क्लास थी और वो कार में डिफाइन हुई, तो यहाँ पे ये हो गई कंटेनरशिप। इंजन हमारा पब्लिक भी होता, ठीक है, तब भी हम इंजन को डायरेक्टली नहीं एक्सेस कर सकते। सपोज यहाँ से भी अगर हमको फायर को कॉल कराना होता, ठीक है, तब भी हम फायर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते थे। सपोज यहाँ से अगर हमको फायर को कॉल कराना होता तो हम ए डॉट ई डॉट फायर लिखते हैं। ठीक है भाई, फायर तो इंजन ही हो रहा है ना। ठीक है, भले ही कार का हो रहा है बट इंजन हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें होती है कंटेनरशिप में। अब इसमें हम ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, प्राइवेट पब्लिक, यहाँ पे प्राइवेट पब्लिक। लेकिन अगर हमको इस पिस्टन को सपोज एक्सेस करना है जो कि प्राइवेट है, तो वो इसके मेंबर फंक्शन भी नहीं कर सकते, है ना। ये वही बात होगी, कोई इंजन की कंपनी है, उसने अपने इंजन में कुछ प्राइवेट चीज़ें बना रखी है जो कि सिर्फ वहीं से एक्सेस हो सकती हैं। तो ये फायर इस पिस्टन को एक्सेस कर सकता है, पर ना ये इसको एक्सेस कर सकता है पिस्टन को, ना ये इसको एक्सेस कर सकता है। इसको एक्सेस करने के लिए इनडायरेक्टली हमको एक्सेस कराना पड़ेगा। जैसे हमने एक फंक्शन बना दिया है, ठीक है, और यहाँ पे हम पिस्टन को वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, समथिंग, है ना, और यहाँ पे हम उसकी वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन को कॉल करके हम इस पिस्टन को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इस पिस्टन को हम डायरेक्टली यहाँ से भी एक्सेस नहीं कर सकते, है ना, ना ई एन से, ना आर से, ना यहाँ से। इस पिस्टन को एक्सेस करना है तो इस पी को ही कॉल कराना पड़ेगा। ठीक है, पी को कैसे कॉल कराएंगे सर, यहाँ पे अब ये इंजन तो पब्लिक ही है, हमने यहाँ पे पी लिख दिया सपोज। ठीक है, तो पी कॉल हो जाएगा, है ना।
अभी तक जितना हमने देखा उसमें हमने क्या किया, एक गाड़ी में इंजन डाला, ठीक है। अभी हमारे पास एक गाड़ी तो है, बट भाई गाड़ी का कोई मॉडल तो नहीं है। सपोज जैसे अगर हमको मारुति 800 बनानी है, अब मारुति 800 क्या है, मारुति 800 एक गाड़ी है, मारुति 800 इज अ कार, दिस इज अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। कार हैज अ इंजन, दिस इज हैज अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप। जैसे यहाँ पे हमने सपोज एक क्लास बनाई M800, ठीक है, और इसको हमने इनहेरिट करा दिया कार से। इनहेरिटेंस में क्या करते हैं, यहाँ पे कोलन लिख के जो नई क्लास का नाम है वो, और उसके आगे जिस क्लास से हम डिराइव कर रहे हैं उसका नाम लिख देते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस में होता ये है कि अगर हम कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं करते हैं तो जो पुरानी क्लास होती है उसकी सारी चीजें नई क्लासेस के प्राइवेट में आ जाती है, ठीक है। तो अब सपोज अगर हमको कोई कस्टमर है, उसने एक गाड़ी यहाँ पे डिक्लेयर करी है ना, और उसको गाड़ी स्टार्ट करनी है, ठीक है, तो वो ऐसे नहीं स्टार्ट कर सकता भाई, क्योंकि वो प्राइवेट मेंबर को तो एक्सेस कर नहीं सकता है, ठीक है। उसको तो मारुति 800 कुछ ऐसे फंक्शन अप्लाई करेगी जिससे वो गाड़ी स्टार्ट कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज हमने वही फंक्शन का नाम रख दिया M, ठीक है, गाड़ी स्टार्ट करने के लिए, और M ने किसको कॉल किया, M ने कॉल किया EN को, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इसको रन करें, ठीक है, तो हम देखते हैं गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं, है ना, फायर हो गया, इंजन चल गया। इसमें हुआ ये कि एक गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी के अंदर एक इंजन है, इंजन के अंदर फायर नाम का एक फंक्शन है, ठीक है, और एक नई मारुति 800 क्लास है, ठीक है। इस क्लास में एक नया फंक्शन है जिसका नाम है M, जो कि इसके पब्लिक में है, ठीक है, और हमने इसको इसमें इनहेरिट कर दिया है, एंड इसके सारे फीचर्स इसमें आ गए। अब जब हम कुछ भी इनहेरिट नहीं करते हैं तो इसका सब कुछ इसमें आके प्राइवेट हो जाता है, और जो प्राइवेट पार्ट होता है वो कभी भी इनहेरिट नहीं होता है। प्राइवेट का ही खास बात है, ये B और W इसमें नहीं है ना, तो ये इनहेरिट होके इसमें आ गया। अब इंजन था पब्लिक, तो इंजन भी इसमें आ जाएगा, ठीक है, इसमें इंजन आ गया, इंजन के साथ साथ इंजन के अंदर का जो फंक्शन था वो भी आ गया, प्लस ये EN फंक्शन भी था, है ना। अब ये इसमें था पब्लिक में, बट यहाँ पे इनहेरिटेंस के केस में यहाँ पे आके पब्लिक प्राइवेट हो जाएगा, तो यहाँ पे EN फंक्शन आ गया है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इस M फंक्शन में, ठीक है, हमने कॉल किया इस EN फंक्शन को, है ना, ये फंक्शन कॉल हो गया, और इस EN फंक्शन ने इस इंजन के फायर फंक्शन को कॉल कर दिया, है ना, और फायर हो गया। और इसके आगे जब मेन में हमने इसी का ऑब्जेक्ट बनाया तो ये ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, और मेन से हमने इसी ऑब्जेक्ट के इस फंक्शन को कॉल किया, उसने पहले इसको कॉल किया, उसने फिर इसको कॉल किया, और यहाँ पे इंजन फायर हो गया, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है इज अ टाइप ऑफ और हैज अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप के कॉम्बिनेशन का। हम देखते हैं इसका यूज क्या है भाई। पहला यूज तो इसका है रीयूजेबिलिटी, ठीक है। हमने मारुति 800 जो क्लास बनाई थी उसमें हमको इंजन, है ना, और ये सब जितने भी फंक्शंस हैं ये सब दोबारा लिखने तो पड़े नहीं भाई, है ना। और कल को हम कोई नई क्लास बनाएंगे वो सिंपली इससे बना लेंगे, ठीक है। कोड की यूजेबिलिटी पड़ती है। दूसरी चीज ये है कि कल को सपोज गाड़ी में हमको कोई बदलाव करना है, और ये सब अलग अलग गाड़ियां होती है, उसमें यही कोड कॉपी पेस्ट होता है, तो हर जगह हमको अलग अलग जाके चेंजेस करने पड़ते हैं। इसमें क्या हम सिंपली यहाँ पे कुछ चेंजेस कर लेंगे, है ना, कंटेनरशिप में है तो इंजन में कुछ चेंजेस कर लेंगे, है ना, और बाकी सारी गाड़ियों में इंप्रूवमेंट्स अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। ये दो मेन चीजें हैं जो कि फायदे हैं इसके। अब हम देखते हैं इनहेरिटेंस के टाइप्स, ठीक है। इनहेरिटेंस का पहला टाइप हो गया सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जैसे जो भी हमने देखा कि एक गाड़ी थी ना, और गाड़ी से बनी मारुति 800, ठीक है, क्योंकि सिंगल इनहेरिटेंस। अब ये हम एरो ऐसे इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो मारुति 800 गाड़ी है, ठीक है, वो कार से डिराइव हुई है, तो मारुति 800 के जो फीचर्स होंगे, है ना, जब मारुति 800 में किसी फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो वो इसको कॉल करेगा, आप समझ रहे हैं, है ना, और फिर इसके फंक्शन कॉल होंगे, ठीक है। तो इसीलिए पॉइंट इधर तरफ है। गाड़ी का मारुति 800 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये इसको कभी पॉइंट नहीं करेगा। मारुति 800 का गाड़ी से मतलब है, ठीक है, इसका मतलब होता है इनहेरिटेड फ्रॉम, है ना। तो सिंगल इनहेरिटेंस में एक कोई क्लास किसी और क्लास से डिराइव होती है, दैट्स इट। अब दूसरा हमारा होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि कोई दो क्लासेस से, है ना, कोई एक क्लास डिराइव होती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक चीज है गाड़ी, और एक चीज है टाटा, और एक चीज है नैनो, ठीक है। तो जो नैनो गाड़ी है ये टाटा की जो कंपनी के जो फीचर्स है वो भी इनहेरिट करेगी, क्योंकि एक गाड़ी है
तो गाड़ी के भी फीचर्स को इनहेरिट करेगी। तो ऐसा इनहेरिटेंस जिसमें कोई एक क्लास किसी दो या दो से ज्यादा क्लास से डिराइव होगी, दो से ज्यादा भी हो सकती है। सपोज हमारे पास एक गाड़ी है मारुति 800, ठीक है। अभी मारुति 800 गाड़ी भी है, मारुति 800 मारुति ने भी बनाई है, मारुति 800 सुजुकी ने भी बनाई है, मतलब दोनों ने मिलकर बनाई है। तो सुजुकी के भी ये इनहेरिट करेगा, मारुति के भी करेगा और गाड़ी पे। हम अगले इनहेरिटेंस पे आते हैं, वो है मल्टी लेवल, ठीक है। मल्टी लेवल में क्या होता है, नाम से समझ रहा है, मल्टी लेवल, अलग अलग लेवल पे, ठीक है। जैसे ये इससे इनहेरिट हुआ, ये इससे इनहेरिट हुआ, है ना। तो जिसमें कोई एक ऐसी क्लास जो कि किसी और क्लास से इनहेरिट हुई है और उससे एक और क्लास इनहेरिट हो गई है, उसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जो अलग अलग लेवल पे हो, ठीक है। अब जैसे हमारे पास एक गाड़ी है ना, उस गाड़ी की एक सीरीज है आई सीरीज, और आई सीरीज की गाड़ी है i10, तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया, है ना। ये i10 है, वो आई जो मतलब सीरीज है उसके फीचर्स को इनहेरिट करेगा और आई सीरीज गाड़ी के फीचर्स को इनहेरिट करेगा, ठीक है। अब अगला इनहेरिटेंस हमारा है हायरार्कियल, ठीक है। हायरार्कियल में क्या होता है, नाम से समझ रहा है, हायरार्की, है ना। कोई एक क्लास से दो या दो से ज्यादा क्लासेस डिराइव होती है ना। तो सपोज यहाँ पे थी गाड़ी, है ना। अब मारुति 800 भी गाड़ी है ना, सेंट्रो भी गाड़ी है, ठीक है। तो ये हायरार्कियल इनहेरिटेंस हो गया, है ना। अब अगला हम आते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस पे। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होता है, कोई दो या दो से ज्यादा इनहेरिटेंस मिला के जो चीज बनाते हैं उसको बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। जैसे हमारे पास थी एक गाड़ी, ठीक है। अब एक कंपनी है हुंडई, ठीक है। उन दोनों ने मिलके एक सीरीज बनाई जो कि है आई सीरीज, ठीक है। इस आई सीरीज से दो गाड़ियां निकली, ठीक है। एक i10, ठीक है, और एक i20, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, तो ये हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस है ना। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो ये है हमारा हायरार्कियल इनहेरिटेंस, है ना। तो इसमें दो इनहेरिटेंस मिल रहे हैं, इसलिए इसका नाम है हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है। तो हमने गाड़ी वाड़ी बहुत देख लिया, है ना। हम आते फोन पे, ठीक है, बहुत बोर हो गए गाड़ी वाड़ी से। सपोज एक सैमसंग की सीरीज है एस, ठीक है। अब उस एस सीरीज में उनका एक प्राइवेट फीचर है कि उनका फोन बेंड होता है, ठीक है। अब उनका एक प्रोटेक्टेड फीचर है कि उनके कुछ रिंगटोन्स हैं, है ना, जो कि प्रोटेक्टेड में है, ठीक है। और उनका एक पब्लिक फीचर है कि अगर हम बूट बटन दबाते हैं तो फोन ऑन हो जाता है, ठीक है। अब सपोज मोटोरोला का मन करा कि हम ये सब फीचर्स अपने फोन में डालना चाहेंगे एस सीरीज के। उनकी एक जी सीरीज है, ठीक है। उनका एक ओएस है जो कि प्राइवेट है, उनका एक प्ले स्टोर है जो कि प्रोटेक्टेड है, उनका वाईफाई का एक फीचर है जो कि पब्लिक है, ठीक है। अब सपोज इनका ये मन करता है कि हम इनके कुछ फीचर्स ले लें, ठीक है। अब सपोज अगर इनकी डील हुई है पब्लिक, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे पब्लिक और एस। ये सिंटैक्स होता है सिंगल इनहेरिटेंस का। यहाँ पे हम लिखते हैं जिस टाइप का इनहेरिटेंस हो रहा है, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड, और यहाँ पे जो क्लास से इनहेरिटेंस हो रहा है, ठीक है। तो अगर सपोज इनका इनहेरिटेंस पब्लिकली हुआ है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, अभी हमने क्या देखा था टेबल में कि प्राइवेट इनहेरिट होता नहीं है ना, और प्रोटेक्टेड और जो पब्लिक पार्ट है, ठीक है, वो इनहेरिट होके आ जाता है जैसा था वैसा ही, है ना। तो ये जो प्रोटेक्टेड वाला पार्ट है ना, ये प्रोटेक्टेड में आ जाएगा और पब्लिक वाला पार्ट पब्लिक में आ जाएगा, ठीक है। तो यानी अगर कोई कस्टमर है, ठीक है, वो अगर जी का कोई ऑब्जेक्ट बनाता है, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट से वो डायरेक्टली बीओ को कॉल कर सकता है, क्योंकि ये पब्लिक है और ये इनहेरिटेंस पब्लिक है, तो इसके पब्लिक में आएगा, तो ये कॉल करेगा बीओ को, ठीक है, और हमारा फोन बूट हो जाएगा, ठीक है। और फोन बूट हो गया हमारा, है ना। और अब ये वाईफाई है, ये पब्लिक में है, तो अगर हम WI लिखें तो ये भी कॉल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सपोज हम कॉल करना चाहें RI को, अभी प्रोटेक्टेड है तो यहाँ आके ये प्रोटेक्टेड हो जाएगा, तो प्रोटेक्टेड को हम यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लिखें A.RI, ठीक है। तो इस केस में ये दिखाएगा एरर, ठीक है, क्योंकि इसके पास उसका एक्सेस नहीं है, ठीक है। सब बस सपोज अगर हम जी के किसी ऑब्जेक्ट से बी को एक्सेस करना चाहते तो कर सकते हैं, नहीं, है ना, तो इसका एक्सेस इसको मिलेगा ही नहीं, है ना, भले प्राइवेट हो जाए पब्लिक हो प्रोटेक्टेड हो। सपोज इस बी को, है ना, हम इस WI से कॉल करते हैं, ठीक है, और इस WI को हम यहाँ से कॉल करते हैं, ठीक है, तो इस केस में एरर दिखाएगा, क्योंकि ये जो बी है ये सैमसंग कंपनी की जो सीरीज है उनका प्राइवेट फीचर है, किसी को कभी नहीं देंगे ये, है ना।
अगर बूट कराना है तो सिर्फ यहीं से हम करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से बीओ से या इनका कोई ऑब्जेक्ट बना के हम कॉल कराना चाहें तो यहीं से करा सकते हैं। यहाँ से वो चीज़ कतई पॉसिबल नहीं है। बीओ हो सकता है, आरआई कॉल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आरआई को भी हम कॉल करना चाहें, यहाँ पे अगर सपोज हम लिखते हैं आरआई, ठीक है, तो सबसे पहले वाई कॉल होगा और फिर आरआई कॉल हो जाएगा, ठीक है। ये भी पॉसिबल है क्योंकि ये प्रोटेक्टेड यहाँ पे आके प्रोटेक्टेड में आ जाएगा, और प्रोटेक्टेड जो है उसको मेंबर फंक्शन तो एक्सेस कर ही सकता है ना। अब ये जो डब्ल्यू है ये मेंबर फंक्शन है, ठीक है, और ये जो आर आई है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो ये इसको एक्सेस तो कर ही सकता है ना, बट ये कभी एक्सेस नहीं होगा। वैसे प्राइवेट जो है ऐसा नहीं कि वो इनहेरिट नहीं होता है। जैसे सपोज अगर हम यहाँ पे बनाए इंट ए, ठीक है, अब यहाँ पे तो कोई वेरिएबल है नहीं, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है ए, ठीक है। सपोज अगर हम यहाँ पे लिखें सी आउट साइज ऑफ ए, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये एम्प्टी आएगा, ये साइज आएगा हमारा 4, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब जैसे सपोज ये जो प्राइवेट वाला पार्ट है, जो एस सीरीज का जो प्राइवेट फीचर है, वो इसने जी को दिया पर जी का एक्सेस इसको नहीं दिया, है ना। सपोज कोई कंपनी है, उनकी कोई प्राइवेट चीज है ना, जो कि सिर्फ वो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो प्रोटोटाइप उसको बेचते हैं तो वो पूरी चीज गई तो दूसरी कंपनी के पास ही ना, ठीक है, पर दूसरी कंपनी उसको एक्सेस नहीं कर सकती। तो प्राइवेट पार्ट इनहेरिट होता है हर जगह इनहेरिटेंस में, पर इसका एक्सेस इसके थ्रू नहीं हो सकता, इसका एक्सेस सिर्फ इसके थ्रू होता है ना। कल को कोई दिक्कत होगी तो वो दिक्कत सिर्फ ये रिजॉल्व कर सकते हैं, ये नहीं रिजॉल्व कर सकते, ठीक है। तो प्राइवेट पार्ट इनहेरिट होता है, साइज ऑफ इस चीज का प्रूफ दे रहा है, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे हम प्रोटेक्टेड तरीके का इनहेरिटेंस करें, ठीक है। अब प्रोटेक्टेड में क्या होता है, जो चीज पहले जैसी थी वो बदल के यहाँ पे आके प्रोटेक्टेड हो जाती है, ठीक है। तो बी ओ और आर आई यहाँ पे आके प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे सपोज अभी हम कॉल करने की कोशिश करें यहाँ से बी ओ को, ठीक है, तो ये कॉल नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज ये यहाँ पे आ चुका है प्रोटेक्टेड, ठीक है, इसने दिखा दिया एरर, ठीक है। लेकिन अगर हम बीओ को यहाँ से कॉल करना चाहें तो बिल्कुल कॉल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम उसके लिए हमको पहले डब्ल्यू आई कॉल करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको कॉल करा लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आके तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड ही बना ना, ठीक है। तो ये डब्ल्यू एस का मेंबर फंक्शन है, तो ये तो बीओ को कॉल कर ही सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, हाँ? यहाँ पे कर देते हैं प्राइवेट इनहेरिटेंस, ठीक है। तो जो प्राइवेट इनहेरिटेंस और प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस के बीच का जो फर्क है, उसका फर्क हमको सिंगल इनहेरिटेंस में नहीं समझ में आएगा। सिंगल इनहेरिटेंस है ना, उसका फर्क हमको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में समझ में आएगा, जब हम किसी इनहेरिटेड चीज से फिर चीज इनहेरिट कराएंगे। क्योंकि देखो भाई, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट को जो एक्सेस करने का स्कोप होता है वो तो सेम ही होता है भाई, है ना। पहले भी हम बीओ को यहाँ से एक्सेस नहीं करा पा रहे थे, प्रोटेक्टेड था, और यहाँ से करा पा रहे थे, और अभी वही सीन होगा, है ना। लेकिन फर्क कहाँ पे होता है कि जो प्राइवेट पार्ट होता है वो कभी भी इनहेरिट नहीं होता है। तो जो यहाँ पे पहले प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड था, प्राइवेट तो इनहेरिट होगा नहीं, जो प्रोटेक्टेड और पब्लिक पार्ट था वो यहाँ पे आके प्राइवेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में इस लेवल पे कोई अंतर है नहीं। अगर यहाँ से हम एक और क्लास बनाते हैं तब हमको अंतर समझ में आएगा, है ना। तो जी सीरीज का एक फोन लॉन्च कर लिया G4, है ना, और ये पब्लिकली इनहेरिटेड है, ठीक है। तो और यहाँ पे प्राइवेट इनहेरिटेंस है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में हमने G4 का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम G4 का WI सपोज कॉल करें, ठीक है, तो क्या G4 का WI कॉल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये यहाँ पे पब्लिक था, है ना, और यहाँ पे आके ये पब्लिक हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज हम जैसे पहले इसके मेंबर फंक्शन के थ्रू, है ना, इसके प्रोटेक्टेड पार्ट को एक्सेस कर रहे थे, क्या वो काम अब हम कर पाएंगे, है ना। क्या अब हम आरआई को एक्सेस करने के लिए इसके मेंबर फंक्शन एक्सेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आरआई यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने, है ना, पीआर एक फंक्शन बनाया, पीआर को यहाँ कॉल कर रहा है और ये इस आरए को कॉल कर रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या होता है ना। तो इस केस में क्या होगा, एरर थ्रो कर दिया इसने। बट अगर यहाँ वाले इनहेरिटेंस को हम प्रोटेक्टेड बना देते हैं,
ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आर आई कॉल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम इसको समझते हैं जरा कि हो क्या रहा है आखिर। तो देखो ये एक एस क्लास थी, ठीक है। अभी हम सिर्फ फंक्शंस को देखते हैं, है ना। एस का प्राइवेट है, एस का प्रोटेक्टेड है और एस का पब्लिक है, ठीक है। और एक दूसरी जी क्लास थी, ठीक है। जी का भी यही तीनों चीजें हैं, ठीक है। हम कॉपी कर लेते हैं यहीं पे। फिर एक G4 क्लास थी, ठीक है। G4 का भी यही ये तीनों चीजें थी, ठीक है। इसके प्रोटेक्टेड में था बी, इसके प्रोटेक्टेड में था आर आई, इसके प्रोटेक्टेड में था बी ओ, ठीक है। और यहाँ पे इसके प्राइवेट में था ओ एस, ठीक है। इसके प्रोटेक्टेड में था पी एस और इसके पब्लिक में था डब्ल्यू आई, ठीक है। इसका सिर्फ एक चीज है जो कि पब्लिक में, वो है पी आर, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको कराया प्रोटेक्टेड तरीके से इनहेरिट, ठीक है। तो ये इनहेरिट नहीं होगा, ठीक है। इसका प्रोटेक्टेड और इसका पब्लिक इसके प्रोटेक्टेड में आ जाएगा, ठीक है। यानी ये आर आई और बी ओ हो गए प्रोटेक्टेड, ठीक है। अब उसके बाद हमने इससे इसको कराया पब्लिकली इनहेरिटेड। तो जो यहाँ पे ऐसा था, वैसे पब्लिक को छोड़ के सब कुछ यहाँ के, सब कुछ यहाँ आके ऐसा था वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे जैसा था प्राइवेट को छोड़ के सब कुछ जैसा यहाँ पे था वैसा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आर आई और बी ओ यहाँ पे आके प्रोटेक्टेड बन गए थे। तो जब हमने पब्लिकली किया तो ये दोनों यहाँ पे आके प्रोटेक्टेड बन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि पब्लिकली में जो जैसा था वो वैसे ही रहता है, ठीक है। अब जो यहाँ पे ये डब्ल्यू आई था, है ना, जो कि पब्लिक था, वो यहाँ पे आके पब्लिक ही रहेगा क्योंकि इनहेरिटेंस पब्लिक टाइप का है, ठीक है। डब्ल्यू आई है पब्लिक आई का इनहेरिटेंस, तो इसको हम यहाँ से भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके ऐसा हो गया। अब लेकिन अगर ये प्राइवेट इनहेरिटेंस होता, ठीक है, तो ये दोनों चीजें आके इसके प्राइवेट में आती, और जब हम पब्लिकली इनहेरिट करते हैं तो ये चीजें यहाँ पे कभी नहीं आ पाती। तो आर आई यहाँ पे आता ही नहीं, तो आर आई को हम एक्सेस कर ही नहीं पाते, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पे अगर हम डब्ल्यू आई को कॉल कराएं यहाँ से, ठीक है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कि डब्ल्यू आई यहाँ पे पब्लिक